प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। निर्गमन 4 अध्याय 1 से 12 आय तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ समझाऊंगा, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और एक सामर्थी और शक्तिशाली जीवन जिएंगे। बिना देरी किए हुए वचन को मैं शुरू करता हूँ। वचन को ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वचन में मैं कुछ बोल करके बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मूसा को मिस्र भेजने पर था। मिस्र भेजने से पहले मूसा को परमेश्वर ने बहुत कुछ बोला, बताया, समझाया, सिखाया और चमत्कार भी दिखाया। कितने? 3 चमत्कार दिखाया। कितने? 3। अब यहाँ पर मूसा के बोल और बातचीत में और समझ में हम एक अंतर, भिन्नता, फर्क देखते हैं कि मूसा इस तरह से बात कर रहा हो मानो कि परमेश्वर से वो ज्ञानी हो, सर्वज्ञानी हो और पहले से उन बातों को जानता हूँ जो वो सोच रहा है, बोल रहा है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्या है? मनुष्य जो है सोचने और बोलने से पीछे नहीं हटता कभी भी। ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे हमें समझना है, जानना है, मानना है और उसको करना है जो कहा जाता है, न कि अपनी समझ का सहारा। इसलिए तो बाइबल में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। तब मूसा ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अब ये कैसे जानते हैं वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे? ये सर्वज्ञानी थोड़ी है। और ना मेरी सुनेंगे। किससे कह रहे हैं? यहोवा परमेश्वर से कह रहे हैं। देखिए, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। कितनी नेगेटिव बातें सोच रहा है, ये बोल रहा है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा ने बोला, लाठी। मूसा ने कहा, लाठी। तो यहोवा परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब मूसा ने भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गया। क्या सर्प बन गया? लाठी सर्प बन गया। कितना बड़ा सर्प, कितना बड़ा सर्प और कितना मोटा। अजगर से थोड़ा कम, किंग कोबरा की तरह, बहुत भयानक, खतरनाक वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। किसके सामने से? सांप को देखते ही भागा। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। जो मूसा का लाठी था, लाठी बन गई फिर वैसा ही तो वैसा। नंबर 1 चिन्ह। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः मूसा ने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसने निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। मूसा का, अब ये बातें देख करके मूसा को क्या दशा हो गया होगा वो तो वही जानता है।
पसीना पसीना हो गया होगा, घबरा गया होगा, डर गया होगा, बेचैन हो गया होगा। समझ रहे हैं? ये स्वाभाविक बात है। लेकिन परमेश्वर उसको मिस्र जाने से, मूसा को मिस्र जाने से पहले वो कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो श्वेत हो गया। तब मूसा ने अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांपा, ढांप ढांप ढांपा। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसके छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लहू, हकीकत का लहू, कलर नहीं, हकीकत का लहू। और ये सच्ची बातें हैं, ऐसा हुआ भी है। तब यहाँ पर मूसा देखिए क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, फिर भी क्या कह रहा है। इतना चमत्कार देखने के बाद भी मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जाओ, डरो मत। लूका 21 अध्याय 15 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। जाओ। अब यिर्मयाह में चलते हैं, तो यिर्मयाह में भी हम कुछ ऐसे ही बातें को देखते हैं जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या कुछ नहीं बताया, जो यिर्मयाह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन बातों को पहले से परमेश्वर ने जो है उनके जीवन में क्या कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में कर दिया था, उस सब बातों को परमेश्वर उसके जीवन में प्रकट करता है। फिर इसके बाद भी वो सुनने के बाद में क्या सोचता है और क्या बोलता है, देखिएगा यहाँ पर। यिर्मयाह 1 अध्याय 4 से 9 आयत तक मैं इसको पढ़ूंगा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, नंबर 1, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, 2, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया, 3। तो ये बातें है प्रभु ने यिर्मयाह को बताया, समझाया। अब यहाँ यिर्मयाह क्या सोच रहा है और यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए, सुनिए ध्यान से 6 आयत में। तब यिर्मयाह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं लड़का ही हूँ, बोलना नहीं जानता, नंबर 1, और लड़का ही हूँ। समझ रहे हैं? पर परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहे हैं? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ।
मत कह कि मैं बोलना नहीं जानता हूं, तो मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, क्योंकि मैं तेरे मुख के संग होकर चलूंगा। तू उनके मुख को देखकर तो उनको मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यही वाणी है, यही वचन है, यही सत्य वचन है। और 9 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। कहाँ डाल दिए? मुंह में डाल दिए हैं। AI पोस्टर में नहीं, AI वीडियो में नहीं, तेरे मुंह में डाल दिए हैं। जा तू जाओ और बोलो, मुंह खोलो। तो परमेश्वर अंधे बहरे गूंगे को क्या है, अंधे बहरे लंगड़े गूंगे मुर्दों को जिंदा करता है, ठीक है ना। तो जितने मसीह भाई बहन बच्चे लोग हैं आज के दुनिया, आज संसार में जो विश्वास करते हैं, कुछ लोग जो है ना अपनी दिमाग को चलाने से पीछे नहीं रहते, समझ रहे हैं। परमेश्वर सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, दिखाता है कुछ, करता है कुछ, और आदमी सोचता और बोलता और करता है कुछ, समझ रहे हैं। आज बिल्कुल परमेश्वर के विपरीत मनुष्य जो है चल रहा है, ठीक है ना। सबसे खतरे की बात यह है कि प्रभु ने मुझे वॉशरूम में दिखाया कि मनुष्य जो है आज मेरे वचन का व्यापार कर रहा है। अचानक ही वो वचन ये मुझे याद आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज वीडियो में। तो मेरे वचन का व्यापार कर रहा है, ये मेरी ओर से नहीं है। मनुष्य जो है पोस्टर जो है AI के द्वारा छाप करके उसमें मेरा वचन डाल करके और मेरे अपना अपना रूप डाल करके, अपना नाम डाल करके, या कुछ बहुत तरह से लोग जो देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मानो मेरी तरफ से हो। मैं बोल रहा हूँ, पर यह बहुत बड़ा एक धोखा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कह रहा है ये मेरी तरफ से नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को धोखा दे रहा है, ये मेरे वचन का अपमान कर रहा है, मेरे वचन को बेच करके ये पैसा कमाना चाहता है। ये लालची हो गया है, शैतान का फंदे में फंस चुका है। शैतान ने इसको लालच में अंधा कर दिया है। तो इनसे मैंने कहा भी, तो कुछ लोग तो मेरे पेज या चैनल पर से ही भाग गए। अरे भाग जाओ ना भाई, भाग जाओ। अब भाग के कहाँ जाओगे? परमेश्वर से भाग के कहाँ जाओगे? ऐसा करके शैतान के आका काका बाप के पास जाओगे नीचे नरक में, तो जाओ, वहाँ भी परमेश्वर तुझे देखेगा, बोलेगा, बताएगा कि तुमने धरती पे जो किया था ना, सजा अब दंड भोग शैतान के साथ। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि महाविनाश और विपत्ति लोग भोगे देखे। तो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा समझाते हैं, बताते हैं, चिताते हैं। तो सावधान रहिएगा, अपना दिमाग कोई मत चलाइएगा। जो परमेश्वर आपको वचन देता है, आप ठीक है, शायद आप पढ़े लिखे ना हो, इतना कुछ बोलना नहीं जानते हो। सुनिए, मैं भी एक भद्दा था, मूसा की तरह भद्दा था, एकदम बोलना नहीं जानता था। पर जब मैंने परमेश्वर का जीवित सत्य वचन पढ़ना शुरू किया, मुंह खोल करके, मन ही मन नहीं, मुंह खोल करके। अरे भाई, किसी भी हथियार को घिसोगे तो उसमें धार बनेगा, और जब धार बनेगा खच, तुरंत जोर नहीं लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा कि मैं ऐसे नहीं मैं वचन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सबोपदेशक 10 अध्याय
10 आयत। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा। परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं? अधिक बल लगा रहे हैं, बुद्धि फिट कर रहे हैं, तौर तरीके अपना रहे हैं, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपने पैना नहीं कर रहे हैं। यानी वचन जितना पढ़ोगे जबान साफ हो जाएगी आपकी, समझ रहे हैं? आपकी जबान ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी? मानो कोई तेल, फर्श पर अगर तेल डाल दिया जाए, चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। पर जबान चलेगी, जबान चलेगी, जबान उसी तरह चलेगी, समझ रहे हैं? मानो कोई तेल पे चल रहा हो तो जबान उसी तरह से चलेगी। क्योंकि जो हमारे जवान जो होते हैं ना, जब पवित्र आत्मा का पवित्र वचन पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? इसमें ऑयल होती है। पवित्र आत्मा ऑयल का प्रतीक है, समझ रहे? अभिषेक है, इसमें ऑयल जैसा होता है। तो हमारे जवान को क्या करता है? साफ करता है, तेज करता है, दौड़ादार असरदार बनाता है, समझ रहे हैं? तब हम मुंह खोलने से पहले बक निकलता है, एकदम बोली, एकदम आ रहे वचन निकलता है। अपनी सोच विचार नहीं। पर अगर वचन नहीं निकलेगा तो फिर मूर्खता निकलेगी, अपनी बातें, अपनी समझ की बातें, व्यर्थ बातें, हानिकारक बातें, संसार, शारीरिक शैतानी बातें निकलेगी। और यही जीवन का विनाशकारी, जो बातें मनुष्य के निकल से, वही उसके जीवन के लिए विनाशकारी होता है। तो दिमाग कभी ना फिट करे, प्रभु का वचन सुने, प्रभु के, अरे भाई बैठो, प्रभु से वचन मांगो, देगा, मिलेगा। ये नहीं, गलती मत करना। ये ऐसे बाइबल खोला, हाँ ये वचन बहुत अच्छा है, चलो भाई इस वचन को आज मैं पढ़ के सुना देता हूँ या बोलता, वो काम मत करना। देखो, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको वचन देगा तो वचन बाइबल सही, तो वो आपके मन में डालेगा, समझ रहे हैं? आपके मन में आपका मन जो है इस बात से प्रसन्न होगा, आपका हृदय प्रसन्न होगा, आपका आत्मा प्रसन्न होगा, समझ रहे हैं? घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, समझ रहे हैं? डर नहीं रहेगा, खुशी मिलेगी। और फिर आप उस वचन को पढ़ के सुनाओ। अगर परमेश्वर की ओर से है तो अपने तरीके से सोच विचार मत करना। या फिर आप चल रहे हो, खा रहे, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं भी हो, एकदम से पवित्र आत्मा आपको वचन देगा। तो इसके लिए आपको क्या है? आत्मा की आंखें कान खोल करके रखना पड़ेगा। वो देता है, कभी भी कुछ भी बातें कर सकता है, कुछ भी बता सकता है, कुछ भी समझा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते हो सारी जिंदगी। जो ऐसी बातें परमेश्वर बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, बोलने बताने समझाने के लिए बहुत कुछ है। बस इतना ही कहूँगा, परमेश्वर पर आशा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, वही सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर अपनी लाभ के लिए अपना दिमाग मत चलाओ, परमेश्वर के वचन का व्यापार मत करो, ठीक है? और परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, वो जीवन, रोटी, श्वास सब कुछ देता है। वो भरपूरी का परमेश्वर है, कंगाल नहीं है। शायद उसे सोचना पड़े, समझना पड़े कि भाई क्या दूं, क्या ना दूं, दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो सब कुछ कर लो। वही है सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह।